वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आज आप लोगों का एग्जाम था 21 जुलाई और आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट भी हो चुका है फोर्थ सेमेस्टर का। और पेपर कोड जो आपका 117 था इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, जो आंसर की देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर कोड 117A है और 100B है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 117B का देखेंगे, जो आपका पॉपुलेशन एजुकेशन। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले से क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो कौन सा जो है भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी किशोरावस्था की आबादी का आकार, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 2 देख सकते हैं कि दिया कि 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या था। तो 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 324 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है कि आबादी में बच्चों की एक बड़ी आबादी का परिणाम है। तो आबादी में बच्चों की एक बड़ी आबादी का परिणाम क्या है, तो आपका उच्च जन्म दर होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, और उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को सूचना बता दें कि जो भी छात्र बीएड फोर्थ सेमेस्टर है उनका जो है अब तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोगों का जो है फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के जो आपके फाइल है जमा किए जाएंगे, मांगे जाएंगे आपके कॉलेज के द्वारा। तो जो भी छात्र अभी तक असाइनमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए हैं, तो मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग 62 89 20 39 42, यहाँ से आप लोग अपना जो है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो भी आप लोग यहाँ से बात करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाले केंद्र क्षेत्र का नाम क्या है। तो आपका दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। तो भारत का जो सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र क्या है, तो आपका जानते ही हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रभाव में आई। तो यहाँ पे प्रभाव में पूछ रहा है। ठीक है, यानी पूरी तरह से लागू कब हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2000। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 7 नंबर, जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति की जीवित जन्म की संख्या है। तो जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति की जीवित जन्म संख्या आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 वर्ष में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं कि दिया कि साक्षरता स्तर का उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य का नाम क्या है। तो महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। 9 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि परिवार नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है। जन्म नियंत्रण मुद्दे के लिए, अवांछित गर्भावस्था होने के लिए, हर वर्ष बच्चे होने के लिए, 20 साल की उम्र से पूर्व गर्भवती होने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का जन्म नियंत्रण मुद्दे के लिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 10 नंबर दिया कि लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है। तो लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है, प्रति 1000 पुरुषों पर आपकी जो महिलाओं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का जो विषय क्षेत्र है। तो जनसंख्या विषय जो शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है कि जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण, जनसंख्या एवं खाद्य पूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों ए एवं बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का दिया है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका परिवार। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कारक है, तो स्त्री शिक्षा, मरुस्थलीकरण, बाल विवाह, या आपका जो ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्री शिक्षा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 दिया है कि जनसंख्या घनत्व की गणना करते समय किस प्रकार की भूमि पर विचार नहीं किया जाता। तो बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, पहाड़ी भूमि पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर आपका 74.04% है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 16 नंबर कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक आपका आर्थिक विकास, भूमि की उर्वरा शक्ति, यानी ए और बी दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है कि जनसंख्या गतिशीलता के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या के आकार का सही है, जनसंख्या के वितरण
एवं घनत्व का, ये भी सही है। जनसंख्या की आयु संरचना का, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए कि जनसंचार माध्यम के जो साधन है, तो जनसंचार के माध्यम के साधन आपके रेडियो और टीवी, दूरदर्शन एवं समाचार पत्र, ठीक है, ऑडियो वीडियो की सामग्री, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए कि जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधी मान्य क्षेत्र हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, पारिवारिक जीवन एवं जनसंख्या शिक्षा, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम एवं जनसंख्या शिक्षा, आर्थिक विकास एवं जनसंख्या शिक्षा, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 20 नंबर की जनसंख्या शिक्षा विद्यालयीकरण उपागम जो विषय विशेषज्ञ तैयार करने में सहायक है। तो जनसंख्या शिक्षा विद्यालयीकरण उपागम जो विषय विशेषज्ञ तैयार करने में सहायक है आपका अलग विषय उपागम, समन्वित उपागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि जनसंख्या शिक्षा का जो दिया जाता है आपका, जैसे बीएड में लिए हैं तो आपका जो बीएड में ए 117 में ए और बी है, तो जो पॉपुलेशन एजुकेशन है जनसंख्या शिक्षा, आप इसे ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इसका जो अलग विषय उपागम हो गया, और समन्वित जो उपागम है ये आपका ग्रेजुएशन में रखा जाता है, बीए स्नातकोत्तर में रखा जाता है समन्वित, यानी दोनों में आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 21 नंबर की ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ है, तो ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ आपका इसका जो करेक्ट आंसर वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की देख लिया जाए। 22 दिया, किसी भी वैवाहिक जोड़े से होने वाले बच्चे का लिंग क्या होगा, इसका निर्धारण किसके जीन से होता है, माता के जीन से, पिता के जीन से, दोनों, माता एवं पिता के जीन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिता के जीन से। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर दिया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपका साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 24 नंबर कि जनसंख्या मनोविज्ञान का किससे संबंधित है, तो जनसंख्या मनोविज्ञान का आपका परिवार नियोजन, उच्च जनसंख्या, सार्वजनिक नीति का विकास, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंधित है, तो पर्यावरण का जो है जनजीवन से आपका घनिष्ठ संबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है, तो जनसंख्या परिवर्तन को आपका जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, यानी सभी आपको प्रभावित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 27, जनसंख्या शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं, तो क्या है, अभिभावकों के विरोध की समस्या, सही बात है, अंधविश्वास, ये भी आपका अल्पसंख्यकों का मनोवैज्ञानिक, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया है कि जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति एक बोध या अभिज्ञान है, यह वक्तव्य यानी कथन ये किसका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 29 नंबर देख लेते हैं, जनसंख्या विस्फोट का जो प्रमुख कारण क्या है, तो जन्म दर में जो है वृद्धि होना, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर दिया कि जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ हो और माध्यमिक तथा उच्चतर पर चलाई जाए, यह कथन जो है किसका है, तो इसका भी मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में दोनों कथन का जो है ऑप्शन पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 31 नंबर है कि जनसंख्या शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है, तो जनसंख्या शिक्षा का विषय क्षेत्र है आपका जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या और आर्थिक विकास, जनसंख्या और सामाजिक विकास, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। 32 नंबर दिया है कि जनसंख्या शिक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो जनसंख्या शिक्षा आपका परिवार नियोजन से, छोटा परिवार, जनसंख्या की स्थिति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य रूप आपका जनसंख्या की स्थिति से है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात जाए 33 नंबर की जनसंख्या शिक्षा का जो विद्यालय की करण जो है आपकी प्रक्रिया होती है सतत क्रमिक नियोजित, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया है कि जनसंख्या भूगोल के जो जनक के रूप में किसे माना जाता है, G.T. ट्रेवेर्दा, जॉन ग्रांट, हेनरी वाल्टर, A.V. हमबोल्ट। इसका जो है जनसंख्या भूगोल का जनक आपका जॉन ग्रांट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जनसंख्या शिक्षा के जो उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या शिक्षा का जो उद्देश्य आपका समग्र व्यक्ति का विकास, जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणामों का विज्ञान, परिवार एवं शिशु कल्याण, यानी उपयुक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका 35 का डी
और 36 की बात की जाए कि भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में थी, तो 1951 से 61, 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1961 से 71। कितना सबसे अधिक जो है इसी दस की जो है जनगणना में आपका वृद्धि हुआ था, 24.64%। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन 37 की बात की जाए कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में जो लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका 943, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए कि लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है, तो लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो स्त्री की जनसंख्या बटा पुरुष का जनसंख्या गुणे 1000 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। 39 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 दिया है कि भारत में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो भारत में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आपका 1962, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर ये 40 है और लास्ट है आप लोगों का इस पेपर का। तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। तो प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन आपका रोम में 1964 में आयोजित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम 1954। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा, इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आप लोगों का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन कथन से जो था आपका, उसी का जो है आंसर बचा हुआ है। मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा जिन भी छात्रों को पता होगा। ठीक है, श्योर, तभी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका जो है आंसर ये होगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिन भी छात्रों को असाइनमेंट प्रोजेक्ट चाहिए, आप लोगों को मैंने नंबर दिया है, वहाँ से आप लोग जो है परचेज नंबर लेके व्हाट्सएप पे बात करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को जो है पेपर कोड 101 का पेपर कोड 117 है, उसका ए आंसर की कराने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद वो अगली वीडियो आएगी, तो जो भी छात्र जिनका भी 117 का ए होगा, अपना आंसर की इसके बाद मिला सकते हैं।